अडानी के खिलाफ जो है चल रहे विरोध प्रदर्शन को जो है देखते हुए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैयारियों में थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक जो है अडानी के मसलों को पूरी विपक्ष पार्टी जो है उठाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ हमने देखा कि राहुल गांधी जी लगातार जो है अडानी के मसलों को जो है बार बार जनता के बीच लेकर जाते रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हमने देखा कि सदन के अंदर आज पूरे तरीके से जो है विपक्षी पार्टियां जो है एक मुद्दा बनाने को तैयार थी, अडानी के मसले को उठाने की तैयार थी कि आखिर विदेश में जब उन पर कार्रवाई होती है, जब आवाज उठते हैं, सवाल उठते हैं तो अपने देश के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई तो बनती है। जी पाजी क्या चाहते हैं आप लोग? इस अडानी का जो आज स्यापा करने आए हैं, मोदी सरकार है जो अडानी को जो सपोर्ट कर रहा है और उसको दिन भर दिन अमीर कर रहा है, इसके लिए आज इंडियन यूथ कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने आए। चलिए तो देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। जी सर, आज का प्रोग्राम है आप लोगों का, क्या कहना चाहते हैं, किस लिए आए हैं? देखिए ये जो अडानी ने अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट जारी करा है तो कहीं ना कहीं उसमें मोदी के ऊपर सवाल है, क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई हैं। इस देश के अंदर पिछले 10 साल से सत्ता है, 10 साल की सत्ता में ये देश मोदी और अडानी चढ़ा रहा है। युवा कांग्रेस आज उसी के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। हमारी इतनी सी मांग है कि मोदी उसमें आगे आए और स्टेटमेंट दे और अडानी को गिरफ्तार करवाए। नहीं, मोदी जी को क्यों आगे आना पड़ेगा? तो मोदी को आगे पड़े क्योंकि मोदी ही अडानी को आगे लेकर आए हैं। इस 10 साल के अंदर इस देश के रिसोर्सेज और कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर जितना भी सौदे हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार का इन्वॉल्वमेंट है और बिजनेस के तौर पर उन्होंने अडानी को आगे करके रखा है। दो ही बिजनेसमैन को इस देश के अंदर फायदे मिल रहा है, वो अडानी है और अंबानी है। उसी की लड़ाई आज युवा कांग्रेस जंतर मंतर पर लड़ रहा है और ये लड़ाई पूरे देश में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर के लेवल पर युवा कांग्रेस लड़ेगा। विदेश का मामला है, क्यों ना उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए? क्यों छोड़ दिया जाए? मामला विदेश का नहीं, पूरे देश का कहीं ना कहीं आज सर विदेश पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सर झुक गया है। उसी सर को जो सर अडानी ने झुकाया है, मोदी ने झुकाया, उसी की लड़ाई आज युवा कांग्रेस यहाँ लड़ रहा है। क्या लगता है, लोग ये भी सवाल बताते हैं, पूछते भी हैं कि सवाल अडानी से आप लोग पूछते हैं, बचाव में बीजेपी क्यों आ जाती है? बीजेपी क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी के पीछे कोई बड़ा चेहरा है तो वो बीजेपी का चेहरा है। कहीं ना कहीं अडानी बीजेपी पार्टी का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अडानी मोदी की गोद में बैठ के सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी जस्ट पीछे हैं उनके? बिल्कुल पीछे खड़े हुए और उन्हीं की गोद में बैठ के सारा भ्रष्टाचार का खेल रचा जा रहा है। लेकिन आज संसद के अंदर जो है चर्चा होनी थी, इस पे विपक्षियों का मुद्दा था, बन नहीं पाया। देखिए संसद के अंदर चर्चा होनी थी, कहीं ना कहीं ये मांग अभी से नहीं कई समय से उठाई जा रही है कि जीपीसी कमेटी बनाई जाए। जब कमेटी बनेगी तो उसमें जांच आए, क्यों नहीं मोदी जी जीपीसी कमेटी बना रहे हैं। तो यही मांग युवा कांग्रेस भी उठाता है, जीपीसी कमेटी बनाई जाए और उसमें ये मुद्दा उठाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से जो है ये कहा गया है कि जब भी शीतकालीन सत्र या कोई भी संसद की कार्रवाई शुरू होती है, राहुल गांधी एक नया सगुफा छोड़ देते हैं। उसी का ये कोई सगुफा नहीं है। जब भी इस देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी मुद्दे की बात करते हैं तो बीजेपी इसी तरह की बात करती है। राहुल गांधी ने हमेशा इस देश के अंदर मुद्दे लेकर आए हैं, भाजपा का चेहरा उजागर करा, जो भ्रष्टाचारी चेहरा भाजपा का है उस चेहरे को लेकर राहुल गांधी संसद से लेकर उनके सिपाही सड़क तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए तो देखिए जो है कार्यकर्ताओं के अंदर वही जोश वही जुनून। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? कोटा से आए सर, राजस्थान से। जी बताइए क्यों आना पड़ा आप लोग? हमने अडानी ने जो घोटाला किया है जिसके लिए यूएसए में उनके मुकदमा दर्ज है, उसके खिलाफ आज चलिए देखिए तो अडानी के खिलाफ जो है सड़कों पर कार्रवाई शुरू है। जी सर, ये इसलिए आना पड़ा है कि अडानी ने जो करप्शन किया है और हमारे विदेशों में हमारा बदनाम किया देश का, ये हमसे सहन नहीं हो रहा। अडानी को जेल में जाना पड़ेगा और ये इल्जाम जो अमेरिकी कोर्ट ने लगाया है ना उसका सामना करना पड़ेगा। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि मोदी जी आप लोग बीजेपी वाले क्यों इसका बचाव कर रहे हैं? जब देश का अपमान हुआ है राहुल गांधी के लिए, आप कहते हो देश का अपमान करते विदेश में जाके, अब कौन सी तारीफ हो गई हमारे देश की? अब भी तो अपमान हुआ है, अब भी तो हमारे देश के ऊपर लांछन लगा है। तो मोदी की जांच क्यों नहीं करवाते जेपीसी से? क्यों ना उनको जेल में डाला जाता है? कब करेंगे, कब जाएगी ये सरकार? देश का अपमान कब तक करेंगे ये मोदी जी? और ये कहते हैं ना कि देश की सरकार तो है लेकिन चला कौन रहा है? 2 गुजराती, और उसमें सबसे बड़ा गुजराती अडानी ने कितने करप्शन किया है ये आप सबके सामने है। विदेश का कोर्ट हमारे यहाँ पे समन भेज रहा है, ये कितनी निंदनीय बात है, देश के लिए अपमान की बात है, ये सहन नहीं होगा हमसे। अडानी के खिलाफ
विदेश में कार्रवाई की मांग हो रही है, अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है, अपने यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्या करें? ये मोदी जी की देन है। मोदी जी उनकी वजह से सेफ है। क्योंकि मोदी जी सेफ क्यों है? अडानी जी का पैसा उनके पास है, इसलिए मोदी जी सेफ है। तो मोदी है तो अडानी सेफ है, ये साबित होता है, सार्थक होता है कि मोदी है तो अडानी सेफ है। और ये मोदी, मुझे नहीं लगता हमको कार्रवाई करेंगे, इसलिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम सड़कों पर उतरेंगे, देश भर में हर राज्य में हम मोदी के और अडानी जी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और इसको जेल में डालने की मांग करेंगे। लेकिन आज संसद के अंदर चर्चा होनी थी, हो नहीं पाई, क्या चर्चा? कैसे होगी? कौन है? अडानी जी तो उनके फाइनेंसर है, मित्र है, तो कैसे चर्चा हो सकती है उनके खिलाफ? मोदी जी कैसे सुन सकते हैं उनके खिलाफ? क्योंकि मोदी जी तो अडानी जी के पैरेलल चलते हैं। यहाँ सरकार नहीं चल जनता की सरकार के साथ में पैसों की सरकार भी चलती है देश के अंदर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज पहले 2014 से पहले देश की सरकारें चलती थी जनता से चुनी हुई, आज जनता के साथ साथ पैसों से चुनी हुई सरकारें चल रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जब भी शीतकालीन सत्र या भी संसद की कार्रवाई स्टार्ट होती है, राहुल गांधी एक नया सगुफा लेके आ जाते हैं, देश को गुमराह करते हैं। तो आप कहना चाहते हो कि राहुल गांधी मोदी जी से पावरफुल नेता है, जो अमेरिका के कोर्ट के अंदर केस करवाते हैं और उनके ऊपर वो साबित होता है अडानी के ऊपर? राहुल गांधी इतना मजबूत है तो ये तो अच्छी बात है, राहुल गांधी इतने मजबूत है। आप जांच करवा लो। आपने क्यों जांच नहीं करवाते? क्यों जेपीसी की मांग के लिए हम करते हैं तो क्यों खिलाफ जाते हो? जेपीसी की जांच करवाओ ना। 22,000 करोड़ छोटी मोटी रकम थोड़ी है। देश के कितने लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है जो अडानी जी कमाता है शेयर बाजार से, और देश के कितने लोगों को आपको पता है 20% शेयर अडानी का डाउन हुआ था। किसका पैसा डूबा? आम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का, जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है उसका पैसा डूबा है। अडानी के क्या फर्क पड़ गया? फर्क तो आम जनता के पड़ा है। चर्चा करनी चाहिए थी ना, बस सदन में चर्चा ही नहीं चाहती। मोदी जी को आना पड़ा है आज। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है सदन को चलने ही नहीं दे रहा था। सदन को चलने कौन? सदन का चलाने का काम किसका है? आप बताइए। लोकतंत्र में सदन को चलाने का काम किसका है? सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष का काम होता है संसद को चलाना, तो वो क्यों नहीं चला पा रहे? फेलियर होगा भाई। विपक्ष तो अपने मुद्दे उठाएगा ना, जनता के मुद्दे उठाएगा, जनता के मुद्दों की जांच करने की मांग करेगा, जेपीसी की मांग करेगा। मोदी जी क्यों नहीं करवाते 4 साल तक चर्चा? क्योंकि वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। विपक्ष अगर कोई जनता की आवाज उठाता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी बहुत पहले से अडानी का मसला उठाते रहे हैं और एक बार फिर से उनको एक चांस मिल गया है बोलने का पूरी विपक्षी पार्टियों को। मैं कहता हूँ चांस नहीं मिला। आप ये देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मांगे उठाई, जो मुद्दे उठाए, सब कोरोना के अंदर उठाया था ना। क्या वो ऑक्सीजन से लोग मरे? राहुल गांधी ने इनका जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया था वो साबित हुई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। अब तो न्यूयॉर्क के कोर्ट ने साबित कर दिया कि हाँ भाई इसने 22,000 करोड़ का रिश्वत दी है। और क्या चाहिए इनको? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पे विदेश में हमारे देश की फजीहत हो गई। हम यही चाहते हैं कि हमारी संसद के द्वारा जेपीसी की जांच होनी चाहिए और इसके अडानी के ऊपर जांच बिठा करके अगर ये सार्थक सही है तो फिर आप मुकदमा दर्ज करिए और जेल में डालिए। क्या से आए आप? मैं रवि कुमार, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेरठ से। बताइए क्यों आना पड़ा है सर आप लोगों को? ये जब से ये सरकार ये आई है, अडानी कितना नीचे था, आज वो अंबानी अडानी सिर्फ ये तरक्की कर रहे हैं ना, देश तरक्की कर रहा है ना, देश का युवा तरक्की कर रहा। पेपर लीक होते रहते हैं। ये मोदी जी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राहुल जी संसद चलने नहीं दे रहे या विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा, 11 साल हो गए आज तक इन्होंने हमेशा मन की बात करी है। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? क्या जनता को अधिकार नहीं है अपने सवाल पूछने का प्रधानमंत्री जी से? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्यों जनता के रूबरू होकर जनता से बात नहीं करते? जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते, मन की बात करते रहेंगे। अपनी मोनोपोली जब जी चाहे नोटबंदी कर दी। इनकी ये नोटबंदी के नाम से वोट नहीं मांगते, जीएसटी के नाम से वोट नहीं मांगते। अडानी इतने कम समय में वो अरबपति खरबपति बन गया। उस पर हर बार जांच बैठी है, हर बार वो दोषी साबित हुआ है। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? युवाओं का भविष्य खतरे में, पेपर लीक होते रहेंगे, वैकेंसी लीक होती रहती हैं, ये निकालते नहीं। ये पूरा देश ये सिर्फ मोदी, अमित शाह और अडानी सिर्फ ये चला रहे हैं। ये देखिए आराम से। तो देखिए जो है युवा साथी भी जो है यहाँ पे मौजूद है, अडानी के खिलाफ सड़कों पर हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो? बिल्कुल हो। जो गलत है वो चोर है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तो यूएसए ने भी साबित कर दिया कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये दोषी साबित हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि बाहर जो है उन पे कार्रवाई के नाम पर सब कुछ हो रहा है, अरेस्ट वारंट तक जारी हो जाता है, यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्या चक्कर क्या है? अरे सत्ता में जब मोदी जी हैं, शासन इनका, प्रशासन इनका, आपने देखा जी नहीं, राहुल गांधी जी को इन्होंने सजा सुना दी, बेल नहीं दी, और उसी जज को प्रमोशन करके सेशन कोर्ट का जज बना दिया, लोअर कोर्ट के जज को, सिर्फ 6 महीने में।
तो शासन इनका, प्रशासन इनका जो इनके खिलाफ जाता है उसे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, उसे झूठे इल्ज़ामों में फंसा देते हैं। चुनाव में मसला बन नहीं पाता है। राहुल गांधी जी अडानी का मसला बोलते रह गए, हाथ कुछ नहीं लगा। हाथ क्यों नहीं लगा? 100 सीटें कांग्रेस की आई, क्यों नहीं लगा? अरे महाराष्ट्र में ये देखिए, जो हिटलर था वो तानाशाही था, हिटलर सत्ता में रहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना वो राजा अच्छा था देश का, प्रजा दुखी थी ना उससे। ये धांधलेबाजी करते हैं शासन प्रशासन के साथ, ईवीएम मशीन में धांधलेबाजी करके ये इलेक्शन जीतते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? अडानी की गिरफ्तारी हो और देश जैसे चलता आया हुआ है संविधान से, घेराव आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी मांग यही रहेगी, अडानी के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और वो दोषी साबित होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो, और युवाओं के लिए रोजगार के बारे में ये सरकार सोचे, जो कि नहीं सोच रही है। भगत सिंह जी ने कहा था कि सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, अगर अंग्रेजों से आज़ादी करके चंद उद्योगपति के हाथ में देश आ जाएगा तो उनका गुलाम हो जाएगा। आज मोदी जी ने वही स्थिति कर दी है देश की। ये देश प्रधानमंत्री जी नहीं चला रहे हैं, ये देश चला रहे हैं उद्योगपति, और उद्योगपति कौन है? अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी, सिर्फ ये चला रहे हैं। इस उद्योगपति को लेकर के आप लोग सड़कों पर हैं, संसद घेराव करने की तैयारी में है। राहुल गांधी जी एक बार नहीं सैकड़ों बार इस बात को बोलते हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वही उद्योगपति, जब कांग्रेस की जहां सत्ता है, जिन राज्यों में सरकार है वहां पे तो जो है देखिए ये अलग अलग राज्यों से जो है लोग आ रहे हैं और अडानी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि तब विरोध क्यों नहीं किया जाता अडानी जी का? तब तो प्रोजेक्ट आप लोग ले लेते हैं। कब लिया और कब विरोध नहीं हुआ? कांग्रेस के राज में जो दोषी पाया गया, जो रिश्वत ली, कांग्रेस ने खुद सत्ता में रह के कमेटी का गठन किया, उसे जो विधायक है, सांसद है, उन्हें बर्खास्त किया पदों से, उनका इस्तीफा मांगा खुद कांग्रेस सरकार ने। ये झूठे आरोप ये लगा रहे। अगर ऐसा होता तो देश जब आज़ाद हुआ तो देश की स्थिति कैसी थी? देश रजवाड़ों में बटा हुआ था। ये कांग्रेस ही थी जिसने इन्होंने बढ़ दिया। ये 370 की दुहाई लगाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं कि 370 हट गई है। क्या 370 हट गई है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मीडिया वाले। लगता है जो राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जो है उस पर पूरी तरीके से जांच हो पाएगा? ये देखिए जो है बैरिकेडिंग पे जो है कार्यकर्ता चढ़ना शुरू कर दिए हैं और उधर से पुलिस प्रशासन भी जो है तैयारियों में है। आप देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार जो है मनाही किया जा रहा है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कार्यकर्ता, ये देखिए बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के तरफ से जो है ये बोला जा रहा है कि जो है आप जो है ऐसा काम ना करें, रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। ये देखिए कार्यकर्ताओं के अंदर वही जोश, वही उल्लास देखने को मिल रहा है। जी मैम, क्यों आना पड़ रहा है आप लोगों को? मैम क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से यहाँ पे हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बजाय जो अडानी जी को मोदी जी फायदा पहुँचा रहे हैं, और जिस तरीके से उनका भारत में जिस तरीके से भारत के बाहर उनका अरेस्ट वारंट निकला है, तो हम बस इनको यही एहसास कराना चाहते हैं और हमारी मांग है कि हम अडानी जी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं और मोदी जी को भी इनके काले कारनामों का चिट्ठा पर्दाफाश करें। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज संसद चलने वाला था, उसके अंदर भी आज मसला उठने वाला था, आप लोगों ने बात ही नहीं रख पाया, स्थगित हो गया। हम लोगों को बात नहीं रखने दी है ना, हम लोगों का यहाँ प्रोटेस्ट है और हमें आगे नहीं बात रखने दी जा रही है।